भाई इस वीडियो में मैं टॉक्सिक से रिलेटेड 5 अपडेट देने वाला हूं और पांचों की पांचों अपडेट आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट देने वाली, मजा देने वाली है। इसीलिए भाई कहता हूं वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ जाए तो, नीचे हाइप पॉइंट भी दे देना अगर आपका दिल करे तो। भाई रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपना दिल जरूर करवा दें क्योंकि भाई आपके हाइप पॉइंट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। भाई यहाँ पे आप लोगों के हाथ में है सब कुछ। और यहाँ पे अब सुनो मज़े की बात। देखो यहाँ पे कल मैं एक चीज़ देख रहा था, कल मुझे क्या मिला, एक वीडियो मिली। अब उस वीडियो में जो सज्जन थे वो बोल रहे हैं, कौन भाई, जो कल नैयर साहब का जो एक पोस्टर आया है किड़माड़ी करके, जो भाई वो प्ले रोल कर रहे हैं टॉक्सिक फिल्म के अंदर, उनका वो बोलते हैं कि भाई टॉक्सिक फिल्म की शूटिंग के दौरान में सेट पर लेटेस्ट एटमॉस तकनीक के साथ सिंक साउंड का उपयोग किया जा रहा है। अभी सिंक साउंड है क्या, बड़े ही ध्यान से सुनना। आप लोगों को ना मजा आए ना मजा आए तो कह देना नीचे कमेंट में। सुनो यहाँ पे होता क्या है भाई, इससे लाइव टेक की कच्ची भावना को कैप्चर करने में मदद मिलती है। मतलब साउंड डिजाइनर कुणाल शर्मा और नेशनल अवार्ड विजेता रिकॉर्डिंग मिक्सर श्रीजेश नैयर की टीम इसमें काम कर रही है। इसमें हमें सांस लेने, फुसफुसाहट जैसी ध्वनियां को भी बहुत ही प्राकृतिक और क्रिस्प तरीके से सुनने को मिलेगा। कन्नड़ में उलिदावरू कंदते इस तकनीक का उपयोग करने वाली पहली फिल्म थी और भारत में बहुत कम फिल्में इसका उपयोग करती हैं। जैसे कि मान लो हम कुछ सांस ले रहे हैं, अब बहुत सी फिल्मों में भाई ऐसा होता है कि वो आवाज़ ही नहीं आती है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है भाई, इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ऐसी सिंक साउंड, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी तकनीकें, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी फिल्म के साथ में यूज़ हो रही है जिसमें हमें खुजाने की, इस तरीके की जो साउंड्स होती है ना, ये आएंगी और जिससे कि एक रियल फील होगा। आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अभी तक हमने सुना था कि इसके जो राइट्स हैं, मतलब तेलुगु राइट्स हमने सुना था और हमने केरला के राइट्स सुन लिए थे भाई E4 के, ठीक है, और अपने नॉर्थ इंडिया का सुन लिया था भाई AA फिल्म्स, ठीक है। ओवरसीज का क्या सुना था भाई फॉर्स फिल्म्स। अब यहाँ पे भाई कन्नड़ा प्लस इंग्लिश डब्ड इन 4 लैंग्वेज, होल्डिंग डेट फर्म डिस्पाइट धुरंधर 2 क्लैश। यानी कि अब आप समझो कि कर्नाटका और कौन सा बचा है, तमिलनाडु। तो भाई यहाँ पे कर्नाटका और तमिलनाडु में एक्सपेक्टेड केवीएन खुद यहाँ पे भाई डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब कर्नाटका और तमिलनाडु में, ये बात कल ऑफिशियली यहाँ पे ऑफिशियली बनते जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं उन्होंने बताई है। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज और बताई कि यहाँ पे यश जो है पैन इंडिया फिल्म टारगेट कर रहा है 5 से 6 हजार स्क्रीन पे इंडिया में, और लगभग ये वन ऑफ द वाइडेस्ट इवर फॉर अ कन्नड़ फिल्म, ये पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म होगी। मतलब जो भाई कन्नड़ एक्टर है जो वहां पे फिल्म बना रहा है और वो पैन इंडिया पे रिलीज कर रहा है, तो वहां की ऐसी पहली फिल्म होगी जो कि वो 5 से 6 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी। जबकि इंडिया की एक और सबसे बड़ी फिल्म उसी दिन रिलीज हो रही है, धुरंधर, और हिंदी के अंदर उसका दबदबा है बहुत ही तगड़ा। तो ये काफी अलग लेवल पे ले जाती है भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को। और अगर यहाँ पे भाई टॉक्सिक ने धुरंधर को पेल दिया तो इससे साफ जाहिर होगा कि कन्नड़ा इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है। बस यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे देखो मलयालम इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर है ना, ये गीतू मोहनदास, ये बहुत ही कमाल की डायरेक्टर है। इसकी आप लोग जाके फिल्में आप देखेंगे ना, आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। अगर आप लोग मलयालम फिल्में की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि मलयालम फिल्में बनती कैसे हैं, उसमें स्टोरी कैसी होती है, उसमें कितने ट्विस्ट होते हैं, उसमें जब तड़का डलता है एक बड़े एक्टर का तो भाई साहब यहाँ पे दिमाग फट जाएगा। अभी तक मलयालम फिल्मों में हमने देखी है सिर्फ स्टोरी बेस, लेकिन अगर मान लो उस स्टोरी बेस में अगर कोई बड़ा नामी ग्रामी एक्टर आ जाए, शाहरुख खान, सलमान खान, यश, प्रभास, सनी देओल, आमिर खान, ऋतिक रोशन, तो सोचो भाई यहाँ पे क्या लेवल होगा कहानी का। समझ रहे होंगे मेरी बात को, सेम टू सेम यहाँ पर वही चीज है। अब सुनो, E4 इंटरटेनमेंट द्वारा लक्ष्य, जो यहाँ पे कल न्यूज आई है केरला की, केरला में 350 प्लस स्क्रीन पर टॉक्सिक को रिलीज किया जाएगा। देखो जंग बहुत तकड़ी है और इस जंग में वही जीतेगा जो पब्लिक को लुभा पाएगा। अब जिस तरीके से यहाँ पे खबरें आ रही है ना, ये फिल्म भाई तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे से ऊपर की फिल्म होने वाली है। एक और यहाँ पे यश गैंगस्टर ड्रामा विल इंक्लूड ए स्पेशल कैमियो अपीयरेंस यहाँ पे हो रहा है संजीदा शेख का, जो कि फाइटर में थी करण सिंह ग्रोवर के अपोजिट।
अब यहाँ पे सुनो, धुरंधर 2 एक्सपेक्टेड टू रिलीज ऑन अराउंड 400 मतलब 4300 स्क्रीन अक्रॉस इंडिया। मतलब धुरंधर 4300 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है, जबकि टॉक्सिक यहाँ पे भाई 5500 पे। तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी उल्टी आ गई है। यहाँ पे अब 60-40 जो था, अब यहाँ पे धुरंधर मुझे लग रहा है कि 40 या 45 पे जाता हुआ दिख रहा है, और टॉक्सिक जो है वो 50 या 55 पे जाता हुआ दिख रहा है। तो भाई कहानी जो है ना, देखो यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकती है, सब काम होता है हाइप पे। फिल्म रिलीज होने से पहले हाइप काम करती है फिल्म के लिए, और फिल्म रिलीज होने के बाद में फिल्म का कंटेंट काम करता है। तो यहाँ पे भाई दोनों ही चीजें मुझे दमदार लग रही हैं, पहले की हाइप और बाद का कंटेंट। लेकिन भाई देखो, धुरंधर को हम कमजोर नहीं समझ सकते हैं, धुरंधर भी अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म है, और उसका अगर अभी कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म कमजोर होगी, उसका भी कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन भाई इतना तो जरूर है कि यहाँ पे यश को जितनी भी नेगेटिविटी मिल रही है, जितना भी उसको गलत तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जितने भी नल्ले यहाँ पे फालतू बोल रहे हैं, उन सब का मुंह तो भाई काला होने वाला है। और यश की इंसल्ट यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं ना भाई, वो उनकी इज्जत करेंगे। तो ये एक तरीके से यश की इंसल्ट है, और ये इंसल्ट को भाई यश के जो फैंस हैं वो नहीं झेलेंगे। नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आप यश की इंसल्ट करने वालों का क्या हश्र करोगे। एक कमेंट चाहिए यश के लिए, जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।